लोगों को नजर बड़ी जल्दी लग जाती है, नजर हर किसी को लग जाती है, उसको भी लोग ना सोचते हैं कि भाई ब्लैक मैजिक हो गए, तो उसमें हम कैसे डिफरेंशिएट? राइट, तो इसी में नजर का क्या होता है, देखिए नजर बहुत रियल है, नजर इतनी ताकतवर होती है कि पूरा पूरा पहाड़ खत्म कर दे। नजर बहुत रियल है। उसमें क्या है, जैसे आपको किसने तारीफ करी, उसकी मंशा अच्छी नहीं थी, पर उसने किसी चीज जाके करवाई नहीं। तो जो आपकी ऑरा होती है, जो हम वाइब्रेशन बोलते हैं, साइंटिफिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, तो उसमें आप चीजें ज्यादा फील करते हो, मतलब आप रिसेप्टिव हो, तो आपको नजर ज्यादा जल्दी हो पता चलती है। तो नजर में जनरली एक ये दादी का नुस्खा है जो पुराने समय होता था, कहा जाता है जब भी आपको नजर लगेगी ना, या तो किसी किसी की आंखें बहुत ज्यादा फड़कती है, अच्छा, किसी किसी के नाक कोई खुजलाता है, मुझे नहीं पता था ये सब। ये होता है, बट मतलब अलग अलग ट्रेडिशन का है। कोई और हमेशा ना जनरली जो मम्मी की, मतलब जो मदर्स होती हैं, नानी, नानियां हो गई, दादियां हो गई, मदरहुड वो बहुत जल्दी पकड़ती हैं कि ये चीज हमारे घर में कोई नेगेटिव है या नजर है। एक चीज सबने देखी होगी कि जो हमारी दादी या मम्मी होती है ना, वो बताए थे बेटा तुझे नजर लगी है। एग्जैक्टली, बहुत जल्दी तो उनको बहुत जल्दी पता चलता है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक नजर की रेमेडी का एक पॉइंट समझाता हूँ। हर किसी का अलग अलग होता है, कोई जैसे तेल से करता है, मतलब तेल बाती से करता है, कोई लाल मिर्चियों से करता है, कोई फिटकरी से करता है, सबका अपना अपना तरीका है। पर मेन माना गलती कहाँ पे आती है, जब आप नजर उतारते हैं ना, जैसे मानो आपने लाल मिर्च ली, एक कटोरी में लाल मिर्च, 7 लाल मिर्च ली, काले तिल डाले, गलती क्या है? गलती ये है कि आप वो लाल मिर्च उठा के या तो अपने घर के स्टोव में जला देते हो, घर के अंदर जलाते हो, तो ये क्या हो गया, आपने एक कूड़ा एक कमरे से उठाया दूसरे कमरे में डाल दिया। तो कहाँ करना चाहिए? तो ये हमेशा घर के बाहर करा जाता है, इसलिए जब आप पुराने घरों में देखोगे तो ये आंगन में रखा जाता था। क्या हम जैसे आजकल ना, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, आजकल ना आंगन नहीं होते मैक्सिमम लोग, Right. तो क्या हम छत पर कर सकते हैं? आप छत पे करिए, छत पे वैसे आपके सिर के ऊपर आपको चीज ले गए, तो बेस्ट होता है आपकी बैल्कनी में कर दीजिए, घर की पेरीफ्री, मतलब घर के आंगन के बाहर। आजकल के फॉर्म में बोले तो बैल्कनी हो गई, तो अगर आपकी बैल्कनी में कोई नलका है उस पर रख दीजिए। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो घर के दरवाजे के बाद एक छोटी सी दिए में डाल दीजिए और उसको जला के वहीं बाहर रख दीजिए, और अगले दिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी कूड़ादान आता है, ये जो गाड़ी आती है कूड़े की, उसमें आप उसको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। तो आपको, और सबसे बेस्ट तरीका है कि मंगलवार को हनुमान जी का झाड़ा करवा लीजिए, मंगलवार को या शनिवार को। तो जब भी आप ये रेमेडी करें, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, सर हमने रेमेडी करी, सबसे ज्यादा खतरनाक होता है कि खाना जो बनाते हैं ना, मैंने नजर वाली बात क्यों बोली, नजर वाली बात करती है जैसे आपने मिर्ची से करा, फिटकरी से करा, और आपने घर के स्टोव पे खाना बना दिया, तो जो नजर आपने तोड़ी है, वो जब नेक्स्ट खाना बनाओगे तो उसमें चढ़ गई, तो आपने जो बेसिकली उल्टी निकाली, आप वही उल्टी पी गए। अगर किसी को एक्सपीरियंस करना है, अगर किसी को लगता है मुझे नज़र लगी है, तो कुछ रेमेडीज हैं जो आपने थोड़ी बताई हैं, जैसे नमक से कर सकते हैं, तेल से कर सकते हैं, तो करके देखना, तुरंत ना एक वाइब्रेशन फील होती है। एग्जैक्टली, तुरंत होती है। एग्जैक्टली, बहुत डिटेक्शन, मतलब कई बार बहुत आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे अगर लोग बाती से करते हैं ना, तो बाती फटफट करके भी चलती है। कई बार कहते हैं लोग काला तेल और लाल मिर्च से करो तो भी बिल्कुल आवाज नहीं आती, कपूर डाल के काला तेल तो फटफट करेगा ना, पर तब भी नहीं कर रहा होता। तो ये आइडेंटिफिकेशन होती है। कोई कोई लोग पहाड़ी फॉर्म में स्पेशली लुबान और उस चीज को करते हैं और सुंगाते हैं मिर्ची को, और उसको धुआं बिल्कुल नहीं चढ़ता, मतलब वो एकदम ढस, जैसे हम बोलते हैं ढस वाला एकदम धुआं होता है। इसी में एक उपाय होता है कि बहुत लोग आप देखो जो बिहार की साइड होता है, बिहार की साइड ना वो चप्पल से उतारते हैं। चप्पल से? हाँ, ये हर ट्रेडिशन का ना अलग अलग, जैसे राजस्थान का मिर्ची से उतारते हैं, पहाड़ों में भी मिर्चियों से, लुबान से उतारते हैं, हरियाणा में नमक से उतारते हैं, दिल्ली में मिर्ची नमक जो सब चल जाता है, तो बिहार में आप देखोगे वो चप्पल से उतारते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो भी घर पे जो काम कर रहे हैं, आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो, अगर उनको वो ठीक लगे, तो घर के जो भी फादर फिगर्स जो सबसे बड़े होते हैं, उनकी चप्पल लेते हैं, और जो इंसान है उसकी चप्पल से नजर उतारता है, वो चप्पल को, जैसे बाटा वाली चप्पल होती है, उसको फिर 7 बारी और 11 बारी घर के बाहर जाके फटफट मारते हैं। मतलब वो जो हमारे घर में काम करने आते हैं वो लोग करते हैं, वो लोग उसको रिक्वेस्ट करते हैं। ये बात भी क्यों, क्योंकि इनको एक आशीर्वाद होता है, मेड्स को आशीर्वाद होता है कि उनके ऊपर कोई नजर लगेगी नहीं, और वो ही सब उतारा कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी तरीका नहीं, आप किसी को भी नहीं जानते कि मैं नजर कैसे उतारूं, तो शनिवार को या मंगलवार को पंडित जी के पास जाइए, उनको बोलिए मेरा झाड़ा कर दीजिए और मेरी नजर उतार दीजिए। तो आपके घर के पास जो भी मंदिर है, आप वहां जाकर किसी भी शनिवार को करवा सकते हैं।